कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आप भगवान महावीर का एक वाक्य जानते हो क्या? भगवान महावीर ने उसको चोर कहा है, जो अपने सामर्थ्य को छिपाता है। भगवान महावीर के चोर की जो डेफिनेशन है बड़ी गजब की है, जो अपने शक्ति को छिपाता है ना। अब देखिए, आप और मस्ती से गा सकते हैं ना, सब मिल करके ना। जय बोलो महावीर स्वामी की, ये आवाज आपका ही है ना, ये आवाज आपका ही है ना। ये पहले कहाँ छिपा था? नो निन्नवीज बलवीरियम। भगवान महावीर ने कहा अपने शरीर का बल और आत्मा की शक्ति दोनों की बात है। नो बलवीरियम, बल बॉडी का है, वीर्य आत्मा का है। हमारे पास दो प्रकार की शक्ति के स्रोत हैं, एक शरीर की शक्ति है, एक आत्मा की शक्ति है। एक पुद्गल की शक्ति है, एक चैतन्य की शक्ति है। एक मटेरियलिस्टिक पावर है, एक स्पिरिचुअल पावर है। यदि चाहते हो कि इसमें कंटिन्यू इंप्रूवमेंट होती रहे, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट होती रहे, तो भगवान ने केवल इतना ही कहा कि अपने शरीर की शक्ति को भी कभी छिपाओ मत, और अपने आत्मा की शक्ति को भी कभी छिपाओ मत। जिसने जिसने छिपाया उसने उसने खोया। जिसने जिसने छिपाया उसने उसने खोया। जिसने छिपाया नहीं वो शिखर पर पहुंचा है। यदि कोई व्यक्ति आज फेल है, कोई व्यक्ति आज खाई में है, कोई व्यक्ति आज दरिद्री है, कोई व्यक्ति आज गरीब है, कोई व्यक्ति आज दीन है, कोई आज व्यक्ति हीन है, तो उसका सिंगल कारण है, उसने अपनी शक्ति को छिपाया है। उसने अपने शरीर की शक्ति को छिपाया, उसने अपने आत्मा की शक्ति को छिपाया। प्रभु फरमाते वही फेल होता है जो अपने शक्ति को छिपाता है। सत्यमेव जयते प्रभु नहीं कहते। प्रभु इतना जरूर कहते सत्यम को भगवान, सत्य भगवान है, लेकिन सत्यमेव जयते प्रभु नहीं कहते। इंद्रभूति गौतम ने प्रभु महावीर से एक बार पूछा, इक्वल क्वालिटी के, इक्वल हाइट के, इक्वल वेट के, इक्वल स्किल के दो पहलवान कुश्ती खेलते हैं। इक्वल है सब कुछ, हाइट इक्वल है, वेट इक्वल है, उम्र इक्वल है, ट्रेनिंग इक्वल है। एक जीतता है, एक हारता है। जो जीता वो क्यों जीता, जो हारा वो क्यों हारा है। आपका उत्तर बड़ा सुंदर है। जिसके नसीब में जितना लिखा था वो जीत गया, जिसके नसीब में जीत लिखी नहीं थी वो हार गया, जिसकी पुनवानी थी वो जीत गया, जिसकी पुनवानी नहीं थी वो हार गया। जिसको भगवान का आशीर्वाद मिल गया वो जीत गया, जिसको भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला वो हार गया। और भी कुछ आपके हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का उत्तर बहुत छोटा सा है। जिसने अपने बल और वीर्य का
पूरा उपयोग किया वो जीत गया। जिसने अपने बल और वीर्य का पूरा उपयोग नहीं किया वो हार गया। हार के लिए कभी भी भाग्य को जिम्मेदार मत पकड़ो। हार के लिए कभी परिस्थिति को जिम्मेदार मत पकड़ो। तुमने हारना कि तुमने जीतना ये केवल तुम्हारे हाथ में है। हार और जीत किसी प्रभु के हाथ में नहीं, किसी गुरु के हाथ में नहीं। ये भाग्य का लेख नहीं, ये डिस्टिनी नहीं, ये नियति नहीं। ये केवल तुम्हारा अंदर में बैठा हुआ जो चोर है, वो जब जाग जाता है तो तुम हार जाते हो, और जब तुम्हारे अंदर का साहूकार जागृत होता है तो तुम जीत जाते हो। ये दोनों ही हमारे अंदर है। मुझे बहुत बार लोगों ने पूछा कि आपने तीर्थ शिष्य को आता अपना लेने की और आड़ा आसन नहीं करने की परमिशन कैसी दी? और उसको पूछोगे तो आपको पता चलेगा, उसको पूछने में देर लगे, मुझे हाँ कहने में देर नहीं लगी। मैंने उसको पूछा भी नहीं, तू कर सकता है क्या? मैंने कहा कर। मैंने कोई समस्या उसके सामने गिनाई ही नहीं, नथिंग। मैंने इतना ही उसको पूछा, तुझे जो गाइडेंस चाहिए तैयार है तो कर। मर सकते के विचार नहीं करोगे? मैंने कहा किया ना विचार। जो मैं नहीं कर सकता वो करता है। आई एम हैप्पी। किसी से की शक्ति को मैं क्यों ताला लगाऊं? कर सकता है कर, मत अपनी शक्ति को छिपा। और जिस शक्ति को आप छिपाते हो वही आपके लिए बोझ बनती है। चेक योर पास्ट, चेक योर एक्सपीरियंस। कितनी बार तुम्हारे मन में ये विचार आकर गया, अरे ये काम तो मैं भी कर सकता था। कब आता हूं? जब दूसरे ने किया। मैं भी कर सकता था। और मैक्सिमम जो लोग स्वयं को रिग्रेट में रखते हैं वो यही होते हैं जो वो कर सकते थे उन्होंने किया नहीं। जितना महत्वपूर्ण नहीं है, लड़ना महत्वपूर्ण है। खूब लड़ी वो मर्दानी, जीती वो, जीती वो, लेकिन लड़ी ऐसी कि जीतने वाले हार गए और वो जीत गई। सब कुछ दांव पर लगा दिया। किसके लिए बचा के रखना है? तुम्हारों के लिए, तुम्हारों के लिए। और तुम्हारो आएगा कब? तुम्हारे मरने के बाद। जिस समय तुम कुछ नहीं कर सकोगे।
टुमारो आएगा कब? जब तुम बूढ़े हो जाओगे। टुमारो आएगा कब? जब तुम बीमार पड़ोगे। जरा जावा न पीड़ई जाविंद्या न हयंती ताव धम्मम समाये। जब तक बुढ़ापा तुम्हारे पर कब्जा नहीं जमाता है, जब तक इंद्रियां तुम्हारी क्षीण नहीं होती है, कमजोर नहीं होती है, तब तक पुरुषार्थ कर लो। तभी तुम अंतिम सांस कृतज्ञता के साथ ही नहीं, धन्यवाद के साथ ले सकोगे। नो निन्नय वीर्य बलवीर्यम, अपने बलवीर्य को छिपाओ मत। जिसने छिपाया वो पछताया। जिसने छिपाया वो पछताया। और जिसने छिपाया नहीं, आज लोग उनको भी सैल्यूट करते हैं और उन्होंने स्वयं को भी सैल्यूट किया है। तय करो, मैंने मन में खंत रख करके सोना है, रिग्रेट के साथ सोना है कि रिगार्ड के साथ सोना है। और ये और कोई तय नहीं करता है, ये आप तय करते हो। शैलभद्र भूखा रह गया, लेकिन उसके मन में रिग्रेट नहीं था। बहुत है तौबा कर करके मां से खीर बनाई। घर में दूध भी नहीं था, खीर बनाने की कोई सामग्री घर में नहीं थी। लेकिन कोई मां सब कुछ मंजूर कर सकती है, लेकिन अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकती है। बाकी मां सब स्वीकार कर लेगी। और मां ने कभी स्वाभिमानी बात थी, कभी उसने पड़ोसन के पास जाकर के कभी डिमांड नहीं करी, कभी मांगा नहीं था। मां अपना स्वाभिमान भी गिरवी रख देती है अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। किसी से दूध, किसी से शक्कर, किसी से चावल, किसी से मसाला मांग करके खीर बनाई और फेवरेट डिश सामने आई है, थाली में परोसी गई है। मां ने कहा थोड़ी इसको ठंडी होने देना है। गरम में गरम है, बहुत गरम है, वाफा निकल रही है। मैं पानी लेकर के आती हूँ। और मां पानी लेने के लिए गई है। और संत पधारे। मां घर में नहीं है। आज जैनियों के घर में ये जवाब सुनने को मिलता है। कभी श्रीमान जी के मुंह से, कभी बेटे के मुंह से, कभी बेटी के मुंह से, मगर सब घर में नहीं है। तुकटे घर रबारे है गई। ये सहन करने की आदत छोड़ो। ये सफर करने की आदत छोड़ो। ये तुम सफर करते हो ना,
इसलिए रास्ते पर गड्ढे रहते हैं। जिस दिन तुम सफर करना बंद कर दोगे, रास्ते पर गड्ढे नहीं रहेंगे। तुम चाले अट्टू निकल जाओ। Adjustment, the big criminal, the big crime. I know, आपको पट्टे पर से एक ही सिखाया गया है, एडजस्टमेंट कर ले। और इनको तो माँ ने ससुराल भेजते समय सबसे पहले एक ही मंत्र, भाई एडजस्ट कर जे, एडजस्ट कर जे। अभी माँ बाप यानी कि भी एडजस्ट कर। अबे लोग सासू ने के वे एडजस्ट कर ले। प्रवीण ऋषि को कोई कह नहीं सकता है। प्रवीण ऋषि ने पचकान ली हुई है, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट। मेरे महावीर ने कहीं एडजस्टमेंट की नहीं। और एडजस्टमेंट करते तो महावीर होते ही नहीं। नो एडजस्टमेंट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।